अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है SN2 रिएक्शन करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 केमिस्ट्री, इंटर की केमिस्ट्री, अल्काइल हैलाइड का। अब SN2 रिएक्शन है क्या? पहले ही हमने जो इससे पहले रिएक्शंस पे वीडियो बनाई थी। तो S को कहते हैं सब्स्टिट्यूशंस और N को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, फिलिक का मतलब होता है लवर, यानी ये जो लव करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। अब यहाँ पर है 2 SN2। याद रखें, जब भी SN2 की हम बात करेंगे तो इसका मतलब है 2 को हम कहते हैं बायमॉलिक्यूलर। तो ये जो रिएक्शन है ये हमेशा बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन हम इसको कहेंगे, SN2 रिएक्शन। पहली बात। नंबर दूसरी बात, यहाँ अक्सर MCQs पूछा जाता है कि SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप होगा कि 2 स्टेप। अब आप देखें कि यहाँ पर है 2। अब 2 को देखकर जहन में आएगा कि भाई 2 है तो लाजमी बात है कि 2 स्टेप में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वो है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर है 2, तो इसका मतलब यह है कि ये होगा 1 स्टेप में। 1 स्टेप का मतलब क्या है कि इसको एट ए टाइम 2 चीजें चाहिए, रिएजेंट भी चाहिए और सबस्ट्रेट भी चाहिए। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि रिएजेंट हम उसको कहते हैं जो आगे अटैक करे, ठीक है, जो आगे इसको अटैक करेगा, और सबस्ट्रेट वो होगा जिस पर होगा अटैक, जिस पर अटैक हो और जो अटैक करे, दोनों पर ये डिपेंड होगा। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड बेसिकली और कुछ भी नहीं है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है सबस्ट्रेट। ये हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट है। और ये जो न्यूक्लियोफिलिक है ये बेसिकली और कुछ नहीं है बल्कि क्या है? रिएजेंट। तो रिएजेंट हम उसको कहेंगे कि जो अटैक करेगा, और जो है सबस्ट्रेट हम उसको कहेंगे जिस पर अटैक होगा। दूसरी बात, क्योंकि ये दोनों स्टेप एक ही, यानी दोनों ही जो है एक टाइम पे 2 स्टेप जो है, दोनों ही चीजें जो है 1 स्टेप में हो रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग और स्लो स्टेप भी हम इसको कहते हैं। अब ये होता कैसे जरा देखें। जैसे यहाँ पर है एक एग्जांपल पहले हम देख लेते हैं, फिर उसको जो है मैकेनिज्म को भी देखते हैं। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और ये इसके हैलोजन अटैच है अल्काइल के साथ, हैलोजन के साथ। अब होगा क्या कि यहां से ये OH जो है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक है ना। ये न्यूक्लियोफिलिक जो है ये यहां आ जाएगा, ये यहां आएगा, इस पर जाके अटैक करेगा ना। ये जब यहां अटैक करेगा तो ये लिविंग ग्रुप है, ये यहां से चला जाएगा, ये यहां से चला जाएगा और ये अपना बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? सोडियम के साथ। तो आप देखेंगे कि हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया कि एक लिविंग ग्रुप था, ये यहां से चला गया और OH आकर R के साथ जुड़ गया, तो ROH और NaX, इस तरह ये बन गया। तो इस इक्वेशन में या इस रिएक्शन में एट ए टाइम 1 स्टेप में ही हमें जो है आउटपुट मिल गई। तो यहां एक और बात भी आपको समझ लें कि यहां होगा क्या, सेम टाइम पर बॉन्ड जो है वो बनेगा भी और बॉन्ड जो है वो टूटेगा भी। जैसे यहां देखें कि ये हमने एक इक्वेशन लिखी है, ये बेसिकली मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। आप देखेंगे क्या हो रहा है यहां पर। अगर मैकेनिज्म देखें तो ये हमारे पास अल्काइल है जिसके साथ CH3H और H और Br अटैच है, ये बॉन्ड बना हुआ है। अब ये जो है Br जो है ये यहां पर है लिविंग ग्रुप, ये आपको पता होना चाहिए, ये लिविंग ग्रुप है जो यहां से भागेगा, जो यहां से क्या होगा? भागेगा। और ये जो है HO जो है ये हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक, जो आकर इस पर अटैक कर रहा है। किस पे अटैक कर रहा है? कार्बन से, और कार्बन यहां से भाग रहा है। अब होगा क्या, ये जब यहां आकर अटैक करेगा, जब इस अटैक करेगा तो अटैक करने को हम शो करेंगे कुछ इस तरह से डॉट डॉट में। डॉट डॉट का मतलब क्या है कि ये आकर इस पर अटैक कर रहा है, ये आकर क्या कर रहा है? इस पर अटैक कर रहा है। और ये देखें कि ये Br जो है इसको भी हमने डॉट डॉट से शो किया। इसका मतलब है कि ये यहां पर बॉन्ड बना रहा है और ये यहां से बॉन्ड हटा रहा है, तोड़ रहा है। तो दोनों ही चीजें एक दफा हो रही है। दूसरी बात, आप देखें कि अटैक कहां से हो रहा है? अटैक हो रहा है अपोजिट साइड से, यहां से नहीं। बॉन्ड यहां से बना हुआ है, बॉन्ड कहां से बना हुआ है? यहां से। अटैक इसके अपोजिट साइड से हो रहा है। तो जैसे आप अगर जो है वो चल रहे हैं और पीछे से आपको अटैक होगा तो आप क्या करेंगे? फौरन उसकी तरफ मुड़ेंगे ना, तो पीछे आप देखेंगे। तो यहां देखें जहां से अटैक अपोजिट साइड से होगा। पहली बात ये, जब ये अटैक हो रहा है तो ये देखो मुड़ने वाली पोजीशन में आ गया है। ये जो मुड़ने वाली पोजीशन है, पहले ये था टेट्राहेड्रल, अब ये किस में आ गया? प्लेनर में। प्लेनर में किस तरह होगा कि ये सारी चीजें एक ही प्लेन में इस तरह आ जाए, ये सारी चीजें एक ही जो है वो प्लेन में आ जाए। तो अब ये पोजीशन किस में आ गई? प्लेनर वाली पोजीशन में, कि बॉन्ड बन भी रहा है और बॉन्ड टूट भी रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। एक और बात,
जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो आप देखें कि इसकी पोजीशन यहां थी, इसकी पोजीशन क्या थी, यहां थी। अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई, CH3 वहां चला गया, H वहां, H वहां। या मैं इसको यूं कहूं कि पहले ये लेफ्ट पे था, पहले ये कहां पर थे, लेफ्ट पे थे। अब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, राइट पे। ये बिल्कुल मैंने इस तरह कहा कि एक बंदे के अगर पीछे से अटैक होगा तो वो मुड़ने की कोशिश करेगा और बिल्कुल उसकी तरफ मुड़ जाएगा। तो पहले वो वहां देख रहा था, अब वो एनिमी की तरफ देखेगा ना, तो ये बिल्कुल यहां भी ऐसे ही है। अटैक जिस तरफ हुआ तो ये फौरन उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन याद रखें कि अटैक हमेशा कहां से होगा, अपोजिट डायरेक्शन से। तो इस फिनोमेना को, ये जो मुड़ने का हमारा अमल है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इन्वर्जेंस कॉन्फ़िगरेशन। तो SN2 रिएक्शन में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, इन्वर्जन, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो न्यूक्लियोफिलिक होगा वो अटैक कहां से करेगा, अटैक करेगा अपोजिट साइड से। BR या जो भी यहां अटैच होगा वो लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, और ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड पर और न्यूक्लियोफिलिक पर। अब इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझे, एक बहुत ही अच्छा सा मिसाल मैंने बनाया अम्ब्रेला को बना के। अम्ब्रेला को है ना, वो सांग भी है कि छतरी ना खोल बरसात में, ठीक है। तो यहां बिल्कुल कुछ इस तरह से ये हमने छतरी खोली हुई है। अब बरसात आई, जैसे ही बरसात आई तो छाता जो है वो उलट हो गया। जब ये उलट गया तो अब क्या हो रहा है, अब ये खुद जो छाता इसको बचाना चाहिए था, पानी से भीगने से इसको बचाना चाहिए था, ये खुद छाते को पकड़ने में लग गया। तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन का मतलब है उल्टा। तो आज हमने SN2 रिएक्शंस में कुछ अहम चीजें सीखी। पहली चीज हमने सीखी कि SN2 रिएक्शन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, दूसरी वन स्टेप रिएक्शन है, दूसरी रेट डिटरमाइनिंग जो है इसका स्लो है, ठीक है। क्यों स्लो है, क्योंकि एट ए टाइम बॉन्ड भी बनेगा और बॉन्ड ब्रेक भी होगा। तो तीसरी बात जो हमने जो सीखी वो क्या है कि इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो कौन सा होगा, इन्वर्जन वाला। और कौन सा होगा, इन्वर्जन वाला। तो ये आपको अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि जब हम इसको अटैक करेंगे तो ये राइट जो होगा, लेफ्ट जो होगा वो राइट पे हो जाएगा, और न्यूक्लियोफिलिक पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी जो अटैकर है उस पे भी डिपेंड कर रहा है, और जिसपे अटैक हो रहा है वो उस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।